यहाँ पर मैथ जो है स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब ये स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई हुए तो हमें आंसर क्या मिल जाता है? वेक्टर। लेकिन वर्क को हम देखें, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन हमें आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पर? स्केलर। तो यानी ये वेक्टर आंसर मिल रहा है, लेकिन इधर हमारे पास क्या था? स्केलर था। और इधर हमारे पास क्या है? आंसर मिल रहा है, हमारे पास स्केलर आंसर मिल रहा है, और इधर हमारे पास दोनों क्वांटिटीज क्या थी? वेक्टर थी। तो ये स्टूडेंट के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, जिसको आसान हम कर देते हैं। जब भी कोई दो क्वांटिटीज डॉट प्रोडक्ट हो, क्या हो? डॉट प्रोडक्ट हो, तो वो डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा हमें क्या देता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है, यानी वो स्केलर क्वांटिटी देता है। और जब भी कोई दो क्वांटिटीज जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट हो, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो वो फॉर एग्जांपल टा इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ। अब यहाँ पर ये क्या आ गया? क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये हमें वेक्टर क्वांटिटी हमेशा देता है। अब देखिए लेंथ जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे टार्क जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा। ये वाली क्या हो जाएगा? वेक्टर। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो वो स्केलर क्वांटिटी है, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फिर इसमें नेक्स्ट जो बात है वो ये होना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन के लिए n ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। n ग्रेटर देन जीरो, ये मेन बेसिक कंडीशन है। अगर n जो है वो जीरो से ग्रेटर नहीं है तो वो तो वेक्टर जीरो कर देगा। तो वो जीरो वेक्टर एक अलग टाइप है, वो उसे हम कहते हैं नल वेक्टर। और उसकी डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी होती है। वो किस तरह से होती है? बहुत अच्छी तरह से वो अलहदा नल वेक्टर के टॉपिक में समझाया हुआ है। तो अब इसमें देखें कि ये जब दोनों मल्टीप्लाई हुए तो इस तरह से आंसर आ गया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, P इज इक्वल टू एम बी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये क्या है? वेलोसिटी है, और वेलोसिटी को मैथ से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर फिर क्या आ गया? वेक्टर क्वांटिटी। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिहाज से देखें तो L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, तो ये हम इसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें पी मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी था, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट था, तो इस वजह से ये क्या बन गया? वेक्टर क्वांटिटी बन गया। अब इसमें एक और बात जो याद रखने वाली है कि मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर में अगर वेक्टर की डायरेक्शन को हम उल्टाएंगे तो वहां पर नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल उकाड़ा से लाहौर का जो डिस्टेंस है वो माइनस में नहीं होता, क्योंकि हमने आज तक कोई स्केल ही नहीं बनाया कि जिसमें हम माइनस 200 किलोमीटर नाप सकें। माइनस सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी है। तो फॉर एग्जाम्पल इधर हम डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, पहले जी डायरेक्शन कुछ इस तरह से थी, अब हम उस डायरेक्शन को जो है वो इधर से ऐसे कर देते हैं। तो जब ये डायरेक्शन रिवर्स होगी तो ये क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? पी क्रॉस आर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वेक्टर में जब n ग्रेटर देन जीरो हो लेकिन माइनस के साथ कोई आंसर मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका मतलब है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। यानी पहले ये ऐसे था तो अब डायरेक्शन इसकी क्या होगी? इधर को हो गई। फिर इस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट में हम कुछ और एग्जांपल जो है इसकी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक और कोई क्वांटिटी होती है, जैसे पावर है, पी पावर का फार्मूला क्या होता है? डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी, और इसको आप P इज इक्वल टू क्या कह देते हैं? एफ डॉट बी। अब यहाँ पर एक और देखने की बात यह है कि जो पावर है यहाँ पर क्या लगा हुआ है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये भी वेक्टर है और ये भी क्या है? वेक्टर है। लेकिन हमें आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पर? स्केलर मिल रहा है। तो यानी यहाँ पर बात देखने की डॉट प्रोडक्ट है, जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा? स्केलर। और इस तरह से ये अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर। तो आपने इस सारी फिनोमिना को याद रखना है।